मैं राशिद करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद लौट आए हैं। राहुल के लौटने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने 12 तुगलक लेन के बाहर जमकर जश्न मनाया। राहुल के घर के बाहर आतिशबाजी की गई, पटाखे भी फोड़े गए। राहुल गांधी के लगभग 2 महीने के बाद आने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। आप देख रहे हैं कि तुगलक रोड उनके आवास स्थित पर ये पटाखे जलाए जा रहे हैं और कुछ कांग्रेसी यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पटाखे और बम जो है वो जलाए जाने शुरू हो गए हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद राहुल गांधी जो है वो दिल्ली लौटे हैं। कहा जा रहा है कि चिंतन मनन के लिए राहुल गांधी दिल्ली से बाहर गए थे और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस में जो कुछ गड़बड़ चल रही थी अब वो ठीक हो जाएगी और कांग्रेस जो है फिर से पटरी पे लौट के आ जाएगी। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी जिसको लेके कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो। ये सारी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके राहुल गांधी को और कांग्रेस को एक बार फिर से जनता का साथ देना है। शायद 2 महीने का चिंतन मनन अब राहुल गांधी के माध्यम से कांग्रेस के काम आएगा। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 12 बजे बैंकॉक से दिल्ली लौटे। राहुल बैंकॉक में छुट्टियां मना रहे थे। जिस समय राहुल अपने घर 12 तुगलक लेन पहुंचे उस समय इंडिया न्यूज संवाददाता रजत, राकेश टंडन, अरविंद चतुर्वेदी मौजूद थे। राहुल के घर पहुंचने के समय उनकी रिपोर्ट देखिए। हम राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 12 तुगलक लेन की ये तस्वीरें हैं। करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद राहुल गांधी लौटे हैं और आज मीडिया के सामने भी आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी मिल रही है। राहुल गांधी 20 फरवरी को 15 दिनों की छुट्टी पर गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी छुट्टी कई बार बढ़ा दी। हालांकि इस दौरान पार्टी नेता राजनीतिक अस्थिरता वाले इस समय में उनकी छुट्टी पर जाने के फैसले का कई स्तर पर बचाव करते नजर आए, विरोधी तंज कसते नजर आए। कांग्रेस नेतृत्व लगातार ये कहता रहा कि उनके नंबर 2 नेता को आत्मविश्लेषण करने और पार्टी में उनका रोल तय करने और पार्टी के भविष्य पर विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राहुल गांधी का एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी कहां है। आखिरकार आज राहुल गांधी आ गए। पीछे आप देख सकते हैं जो काफिला आ रहा है वो राहुल गांधी का काफिला है। लगभग इस वक्त 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अपने निवास तुगलक रोड की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं अंदर घर के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। आप पीछे देख सकते हैं एसपीजी का ये कॉन्वॉय है। जो पीछे गाड़ी आ रही है उसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी अंदर की तरफ गए हैं। जो सफारी अंदर गई है उसमें राहुल गांधी थे। तो एक लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी घर के अंदर आ गए हैं। अब आगे का क्या माहौल रहेगा, कांग्रेस कैसे राहुल गांधी को लॉन्च करेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि राहुल गांधी इतनी लंबी लीव के बाद आए हैं, उन्हें भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल के घर पहुंचने से पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके घर पहुंची। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। सुबह 11:50 पर राहुल गांधी के पहुंचने की तस्वीर है। उससे पहले सुबह 10 बजे के आसपास यानी 9:55 के आसपास प्रियंका गांधी पहुंची और 9:50 के आसपास सोनिया गांधी पहुंची। उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में पार्टी के भविष्य को लेकर के चिंतन मनन भी हुआ है, बातचीत भी हुई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी इस रविवार को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों की एक रैली को 19 अप्रैल को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध करती रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किस तरीके से चुटकी ली है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लौटने पर, देखिए। चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है कि राहुल गांधी की घर वापसी हुई है। इससे यही पता चलता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नेता इतने अरसे तक छुट्टी मना के वापस आया है। वो एक सांसद भी हैं। इतने दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र को जिस प्रकार से उन्होंने तिरस्कृत किया, ये बहुत चिंता का विषय है। पॉलिटिक्स में कभी भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होता। राजनीति या तो फुल टाइम होती है या तो राजनीति नहीं होती है। अब राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना होगा कि वो राजनीति करना भी चाहते हैं या राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में थे तो कोई देश का फायदा नहीं था। जैसा देश था वैसा ही रहा और अब वापस आए हैं 50 साल के बाद, तो भी देश आगे नहीं जाएगा।
क्योंकि देश का भवितव्य आप गांधी परिवार से नहीं जुड़ा है, वो मोदी सरकार से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी का भवितव्य भी राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ा है। वो आज भी लोग कहते हैं सोनिया गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी अब आए हैं, देखना पड़ेगा कितने बदले हैं, उसका क्या मिजाज है, तो हम देखेंगे। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 2 महीने की छुट्टी के बाद दिल्ली लौट आए हैं। उनके लौटते ही 12 तुगलक लेन स्थित राहुल के घर मां और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि राहुल गांधी अपनी 56 दिनों की छुट्टी के दौरान एसपीजी प्रोटेक्शन में नहीं थे। उनके साथ सुरक्षा में हमेशा तैनात रहने वाले एसपीजी के सुरक्षाकर्मी नहीं थे। राहुल की छुट्टी से लौटने के बाद बड़े सवाल, क्या अभी सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष रहेंगी? क्या अध्यक्ष सोनिया ही रहेंगी लेकिन पार्टी में राहुल की चलेगी? राहुल जिन लोगों को किनारा करना चाहते हैं उनका आखिरकार क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या राहुल के पसंदीदा लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या राहुल के मुताबिक पार्टी में बदलाव होगा? चूंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण एक बहुत बड़ा यह है कि जब भी कोई हार होती है, चाहे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की हार होती है, हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर फोड़ दिया जाता है, लेकिन टीम उनके मन मुताबिक नहीं दी जाती। और इसीलिए राहुल गांधी प्रथम पंक्ति के जो कई नेता हैं उनके पर कतरना चाहते हैं, ऐसी भी खबर आ रही थी। और वो ये चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक कांग्रेस की टीम तैयार की जाए। और चूंकि राहुल गांधी ये जानते हैं कि आगे और भी उनकी साख पर कई सवाल उठेंगे, उनकी खुद की प्रतिभा को लेकर के सवाल उठेंगे, इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं, केरल में होने हैं। इंडियन न्यूज संवाददाता मिथिलेश का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, मुझे ये बताइए, जब से राहुल गांधी हिंदुस्तान वापस लौटे हैं तब से लेकर के अब तक किन किन से उन्होंने मुलाकात की है? मीडिया के सामने क्या उम्मीद की जाए कि आकर के कुछ कहेंगे राहुल? राशिद, फिलहाल तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अपनी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि कल 10:30 पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सचिवों की बैठक बुलाई है, उसमें शिरकत कर सकते हैं राहुल गांधी। साथ ही शाम में कुछ किसान के प्रतिनिधियों को बुलाया है जयराम रमेश ने, वहां वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आपको मालूम ही है कि कांग्रेस ने किसान रैली बुलाई है 19 तारीख को, उसके पहले राहुल गांधी अवतरित हुए हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का ये मुद्दा रहा है, भट्टा परसौल से उन्होंने पदयात्रा की थी। इसके बाद कांग्रेसी लगातार अपनी तरफ से मांग करते रहे थे कि राहुल गांधी मैदान में आए, आकर उनका नेतृत्व संभाले। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं, 19 तारीख की रैली में शामिल होंगे, इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है। लेकिन कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जिद से कि पार्टी में बड़ा बदलाव होना चाहिए। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, वो राहुल के मनमाफी की हुई है, जिसमें अजय माकन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही साथ बाकी प्रदेशों में जो बदलाव हुए हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि बार बार ठीकरा राहुल गांधी पर फूटता था, इसलिए राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि उन्हें पूरी तरह से जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक तरह से कह सकते हैं आप कि विद्रोह सामने आया। शीला दीक्षित सरीख की नेता भी सामने आई, कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महफूज महसूस करते हैं, उन्हें नेतृत्व बरकरार रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो अभी भी कई सवाल हैं। हालांकि सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का इंतजार था, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और जो भी बदलाव या बदलाव की प्रक्रिया होनी है अब राहुल गांधी से बातचीत के बाद ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मिथिलेश, मुझे ये समझाइएगा, जयराम रमेश ने ये कहा था कि राहुल गांधी वापस आएंगे, आकर के देश को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज एलिमेंट क्या हो सकता है? और राहुल गांधी के वापसी के बाद पार्टी में अंदर किस तरीके के परिवर्तन संभावित हैं? जाहिर तौर पर पूरी तरह से कमान राहुल गांधी के हाथों में दे दी जाए। कमलनाथ सरीख के नेताओं ने इसकी पैरवी की थी और साफ साफ कहा था कि अब पार्टी में चूंकि पार्टी अपने ऐतिहासिक हार से गुजर रही है, इसलिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के हाथ में पूरी ताकत दे देनी चाहिए, यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचने के बाद अपनी राय जाहिर करें, इसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाए। यहां तक राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बदलाव की बात है तो आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति में भारी बदलाव किए जा चुके हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में राहुल की टीम अपनी तरफ से खाका बनाकर तैयार बैठी थी, राहुल की मंजूरी का इंतजार था। राहुल यहां पहुंच चुके हैं, देश भर में उनकी पदयात्रा और उनकी यात्राओं के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। 19 के बाद प्रियंका गांधी रायबरेली जाने वाली हैं।
हो सकता है कि राहुल गांधी भी अमेठी पहुंचे, वहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मिलकर अमेठी वासियों से कुछ बातचीत करें, नए तरीके से जो अवतरित हुए हैं राहुल गांधी उसके लिए नए फार्मूले के तहत आगे बढ़े, और उसके बाद राहुल गांधी लौटकर जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आगे देश भर में पदयात्रा कहां से शुरू होगी, क्या सारनाथ से राहुल गांधी पदयात्रा शुरू करेंगे, वहां से चूंकि एक संकेत देने की कोशिश है नरेंद्र मोदी सरकार को कि मोदी सरकार जो फैसले कर रही है देश हित में नहीं है, ऐसे में हो सकता है कि सारनाथ से राहुल गांधी पदयात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो नए अवतार में राहुल गांधी लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यही है कि 56 दिनों तक राहुल गांधी क्या बैंकॉक में ही रहे या फिर और भी कहीं गए? अज्ञातवास के पीछे वजह क्या है? आखिरकार पार्टी की तरफ से बताया क्यों नहीं जा रहा था? और अगला बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी की वापसी के बाद पार्टी में क्या कोई बड़ा परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा?